क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज किसका है, 3.2 का। उसमें कह रहा है ना कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम पहले ही बोल चुके हैं कि अगर आपको नहीं कहा जाए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना है तो आप एलिमिनेशन का करें। ये तो पहले क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है कि किस मेथड का इस्तेमाल करना है, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन से ही बनाना है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी दो नंबर है जिसका डिफरेंस कितना है 26। हमको नंबर ही नहीं मालूम है कि वो दो नंबर है कौन, तो हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड नंबर या अदर नंबर जो भी आप स्टेटमेंट देना चाहें, और सेकेंड नंबर जो है उसको हम क्या मान लिए y, और लिखेंगे ये सपोज्ड, हमने ऐसा मान लिया। कोई कंफ्यूजन नहीं। फर्स्ट नंबर को क्या माने x और सेकेंड नंबर को क्या माने y। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, फर्स्ट नंबर सेकंड, यहाँ पे एक जस्टिफाई आपको कर देना जरूरी है। वो जस्टिफिकेशन क्या है कि हेयर लिख देना है यहाँ पे जो हम लिए हैं x इज ग्रेटर देन y। हम ये मान के चलते हैं कि x बड़ा है किससे, y से। अगर ये हम नहीं लिखते हैं तो भी आंसर आएंगे, लेकिन फिर वो सवाल उठेगा कि कौन किस में से सब्ट्रैक्ट होगा, x माइनस वाई होगा या y माइनस एक्स होगा। लेकिन अगर हम ये स्टेटमेंट एग्जाम में लिख देते हैं तो हम ये क्लियर हो जाते हैं कि x जो है ये बड़ा है किससे, y से। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए बताइएगा जहां भी डाउट है। तो आप कह रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो दो नंबर का डिफरेंस यानी x और y का डिफरेंस कितना है 26। तो यहां लिखेंगे हम सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस y इज इक्वल टू 26। फर्स्ट इक्वेशन, कोई डाउट है, x माइनस y इज इक्वल टू 26। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब यहां तक कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स, उसमें एक नंबर जो है 3 गुना, एक नंबर क्या है 3 गुना है, ठीक है, द अदर नंबर्स। अब यहां लिखेंगे अगेन, इसमें कह रहा है कि पहला नंबर जो है यानी x जो है फर्स्ट नंबर जो है वो कितना टाइम्स है 3 टाइम्स है, किससे, अदर से, दूसरे से। तो अगेन ये x है और यहां क्या है y। तो ये पहला नंबर जो है इससे कितना गुना है 3 गुना। कौन बड़ा है यहां पे, x बड़ा। तो बराबर करने के लिए किस में मल्टीप्लाई करेंगे, y में। वेरी गुड। तो बराबर करने के लिए हम जो मल्टीप्लाई करेंगे y में, तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। क्यों करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 3 गुना है। तो बराबर करने के लिए दूसरे नंबर में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। कोई कंफ्यूजन है। अब हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। x इज इक्वल टू 3y तो हमको पहले ही आ गया है ना, इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, आप ध्यान दीजिए, दिख रहा है कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। किस में हम डालेंगे बहादुर, इक्वेशन फर्स्ट में। अब इक्वेशन फर्स्ट हमारा है क्या ये बता दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x का वैल्यू कितना लिए हैं हम 3y, यहाँ पे लिखा है ना x का वैल्यू 3y। तो हम लिख सकते हैं x के जगह पे 3y माइनस का माइनस y का y इज इक्वल टू 26। कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई डाउट है नहीं। अब हम इसको लिख सकते हैं 3y माइनस y क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26। अब हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 26 बाई
2। अब काटेंगे, कितना बार में कटेगा बहादुर? ये 2 बार में, 13 टाइम। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो गया? 13। कोई कंफ्यूजन? y का वैल्यू कितना आ गया? 13। कोई डाउट नहीं। अब y का वैल्यू आ गया, यहाँ तक में अब कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर हम आगे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकेंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या आया था? यहाँ पे ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू 3y। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3y। अब हमारा फिर हो जाएगा x का x इज इक्वल टू 3 का 3, y का वैल्यू कितना है? 13। अब यहाँ देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 39। यही आंसर होगा, आप इसको देख सकते हैं। x का वैल्यू कितना हो गया? 39। अब तो आप आगे लिख ही लीजिएगा ना, हेंस x इज इक्वल टू 39 और y इज इक्वल टू 13। कोई डाउट है किसी को? नहीं? देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपका इसी यूनिट का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये खूब पूछता है और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इतने देख करके एक्सीड्स और बाकी चीज वर्ड्स देख करके बच्चा कंफ्यूज, सोचना ही नहीं है। हाँ, सप्लीमेंट्री देख के कंफ्यूज, ये बच्चे सप्लीमेंट्री देख के कंफ्यूज है। सिंपल ये सोचो, एक ट्रिक याद रखो, कंप्लीमेंट्री 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो एक जो है यहाँ पे जब भी आपको आएगा, तो जब भी बोले कंप्लीमेंट्री तो आप समझ जाइएगा 90 डिग्री, और जब आपको कहा जाए सप्लीमेंट्री तो आप समझ जाइएगा 180 डिग्री। ये ट्रिक याद रखिए, ये ट्रिक हमेशा आप याद रखिए। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सप्लीमेंट्री या कंप्लीमेंट्री? सो बताओ। तो आपसे पूछा क्या है? सप्लीमेंट्री। कोई कंफ्यूजन नहीं, आप नॉर्मल क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो कह रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसका सीधा मतलब है एक बड़ा है एक छोटा है। अब हमको तो मालूम ही नहीं कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है या उसका वैल्यू कितना। तो हम यहाँ पे एक चीज चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के पैटर्न पे चलेंगे। सप्लीमेंट्री का सीधा मतलब होता है 180 डिग्री। इसको बेस मान के हम चलते हैं और लिखेंगे लार्जर एंगल, लार्जर एंगल इज इक्वल टू x। लार्जर एंगल को क्या मान लिए? x। और तो स्मॉलर क्या हो जाएगा बहादुर? स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y। इसको क्या किए हैं हम? सपोज्ड कर लिए। कोई कंफ्यूजन तो बोलो नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसमें एक चीज बताइएगा ध्यान देके कि हम सब जानते हैं कि दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री पूरेगा। किस किस को मिला के? लार्जर और स्मॉलर। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लार्जर और स्मॉलर मिला के कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम आ जाएंगे अगेन, दूसरा क्या लाइन कह रहा है? दूसरा लाइन कह रहा है कि बड़ा वाला जो एंगल है, यानी ध्यान दीजिए दूसरा लाइन में, क्योंकि एक्सीड्स स्मॉलर बाय 18 डिग्री। बड़ा वाला जो एंगल है वो कितना बड़ा है? 18 बड़ा। किस से? छोटा वाला से। स्वाभाविक है। तो यहाँ बड़ा वाला हम किसको माने हैं? x। छोटा वाला किसको माने हैं? y। बड़ा कौन है? तो यहाँ x इज ग्रेटर देन y, ये तो हम सब जानते हैं। तो अब किस में हम ऐड करेंगे तब बराबर हो जाएगा? y में। तब इतना आप लोगों को पता ही है, समझदार है। तो y में हम 18 ऐड कर दिए तो दोनों के दोनों पहलू क्या हो गए? बराबर हो गए। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम देखते हैं
मान लीजिए कि दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर लेना है। देख लीजिए सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। हम किससे ले रहे हैं बहादुर? इक्वेशन सेकेंड। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना? 18 डिग्री। अब बहादुर ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस वाई है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई। तो y प्लस 18 डिग्री। x का वैल्यू कितना आया है, y प्लस 18 डिग्री। एक बार क्लियर हो लीजिए फिर से। लार्जर एंगल x, स्मॉलर y, दोनों को मिला करके 180 डिग्री। x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। यहाँ टर्म में हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से लिए हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 है, x का x लिखे, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, ये माइनस y है तो इधर क्या आ गया, प्लस y, आई y प्लस 18 है। कोई कंफ्यूजन है इस नहीं। अब हम आगे बस वही वैल्यू पुट करेंगे और लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बताओ, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहादुर x का वैल्यू क्या है, y प्लस 18 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब y क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस 18 डिग्री। बताओ घट के कितना आएगा, कितना आएगा, पक्का 10 में से 8 जाते तो 2 भै जाता है। हाँ 162 डिग्री। अब इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 162/2। काटेंगे कितना हो जाएगा बताओ, कितना, 81 डिग्री। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो गया, 81 डिग्री। कोई कंफ्यूजन? अब y का वैल्यू आ गया तो हम यहाँ x का वैल्यू नहीं निकाल सकते। ए शुभेंदु अधिकारी, ये नहीं निकलेगा, अरे घोंच। अब यहाँ पे ये हमारा निकल जाएगा ना। अब ये देखो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री है, तब x का x इज इक्वल टू वाई का वैल्यू कितना है, 81। तो 81 प्लस 18 तो वाइडल बह जाएगा, लिखाएगा शुभेंदु अधिकारी, बता दे रहे हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू 99 डिग्री। यहाँ x का वैल्यू 99 और y का वैल्यू 81। और दोनों को जोड़ेगा तो जोड़ के देखो 180 डिग्री पुरता है, पुर गया का हो, कोनो दिक्कत नहीं। देखिए ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर दोगे, मुझे नहीं लगता है कि बताने की जरूरत है, देख लो। लेकिन फिर भी क्वेश्चन कह रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। कोच जो है, देखो कोच भी कैसा था, खरीदने भी गया तो मात्र 7 गो बैट खरीदा है, 6 गो बॉल खरीदा। हाँ 4800 ना है, 3800 है। जाओ 3800। समझिएगा कहानी मुस्कुराते हुए क्या क्या रहा है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। अब हमको तो मालूम ही नहीं है कि कितने यानी बैट्स हैं, ये कॉस्ट क्या है नहीं मालूम, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बैट्स या बैट इज इक्वल टू x और कॉस्ट ऑफ बॉल का क्या है बहादुर, इज इक्वल टू y। हम क्या किए हैं, सपोज कर लिए। यहाँ में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जो भी कहेगा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन जो कहेगा उस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 बैट है और 6 बॉल है, जिसका कॉस्ट कितना है, 3800 है। कोई दिक्कत? तो यहाँ 7 बैट है, बैट का क्या लिए हैं, x प्लस 6 जो है हम किसका लिए हैं, बॉल का यानी y, इज इक्वल टू कितना लगा है, 3800। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, बहुत सिंपल है।
7x + 6y इज इक्वल टू 3800। अब कह रहा है अगेन क्या है, दोबारा हम देखें आगे की कहानी हमारी क्या है। तो ये कह रहा है लेटर C/, अरे भाई तखनी ही था, अब सी हो गया। ये बड़ा जल्दी राजपाल वाला ही लक्षण होगा। अच्छा वो भी नहीं था ना, हम लोग तो कोच का मतलब दो वही ही समझते थे, ये गलत बात है, ही सी दोनों हो सकता। चलिए तो C/3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। तो अब यहाँ पे देखिए कितने अब बैट्स हैं 3, तो 3x अब प्लस बॉल कितने हैं 5y इज इक्वल टू कितने रुपीस लगे हैं 1750। ये सेकेंड इक्वेशन। मुझे नहीं लगता है कि इसको बताने की जरूरत है, ये सब आप लोग जानते हैं। हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करने के। गाड़ी चलाने का एक नियम होता है कि गाड़ी जिसकी भी होगी वो अपना गाड़ी का एक फिक्स्ड चार्ज लेगा। तो टैक्सी वाला जो है ये आपको एक चार्ज फिक्स्ड किया, वो चार्ज तय है, हर हाल में लेगा, चाहे आप 10 किलोमीटर जाएं, चाहे 20 किलोमीटर जाएं, या 1 किलोमीटर के लिए आप गाड़ी लें, उसका जो फिक्स चार्ज है वो लेगा। तो हमको नहीं मालूम, तो हम क्या किए कि फिक्स्ड चार्ज को x मान लिया। फिक्स चार्ज को क्या मान लिए x। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब गाड़ी का ये भाड़ा हुआ, अब आप जितना किलोमीटर चलेंगे उतना किलोमीटर के हिसाब से कुछ रुपया वो चार्ज करेगा। 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, कुछ भी चार्ज करेगा। अब वो हमको एक्स्ट्रा चार्ज का अमाउंट पता नहीं, क्लियर है? फिक्स चार्ज भी पता नहीं है और एक्स्ट्रा चार्ज भी हमको पता नहीं। तो एक्स्ट्रा चार्ज को हम मान लिए, एक्स्ट्रा चार्ज जो होगा उसको मान लिए हम y। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। कोई कंफ्यूजन? फिक्स चार्ज को क्या माने x, एक्स्ट्रा चार्ज को क्या माने y। अब क्वेश्चन जो कहेगा वो हम करेंगे, कोई कंफ्यूजन? अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि फिक्स चार्ज के साथ साथ 10 किलोमीटर वो डिस्टेंस तय किया, जो फिक्स चार्ज था वो पैसा, और जब 10 किलोमीटर की दूरी तय किया वो पैसा, दोनों मिलाकर के 105 रुपये लगा। क्लियर है कहानी? तो फिक्स चार्ज प्लस एक्स्ट्रा जो किलोमीटर चला 100, दोनों मिला के कितना रुपया लगा 105। तो हम क्या माने थे फिक्स चार्ज को x, एक्स्ट्रा चार्ज को क्या लिए थे y। तो y किलोमीटर के हिसाब से था ना हमको, तो ये कितना किलोमीटर दूरी तय किया है 10 किलोमीटर दूरी तय किया है, इसलिए ये हो गया 10y। दोनों मिलाकर के कितना पैसा लगा 105। ये पहला इक्वेशन। कोई कंफ्यूजन? अब कहीं कोई डाउट? अब हम आ जाएंगे अगेन, दोबारा क्या हुआ है। तो अब आ जाइए अगेन, दोबारा क्या है ये समझ। दोबारा कह रहा है एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, फिर वो कितना किलोमीटर दूरी तय किया है 15 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज ₹155। कितना चार्ज वो पेड किया 155। अब हमको तो एक बात बताइए कि चार्ज जो 155 पेड किया वो कितने किलोमीटर के लिए किया है 15 किलोमीटर के लिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अगेन हम आ जाते हैं, फिक्स चार्ज तो हर हाल में लगेगा, तो फिक्स चार्ज का क्या हो गया x। कितना किलोमीटर तय किया वो 15 किलोमीटर, यानी 15y। कितना रुपया दिया वो 155, तो 155। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे, यही ना करेंगे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, बहादुर ध्यान दो, x का x इज इक्वल टू 155, ए प्लस 15y है तो क्या हो जाएगा -15y,
किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है इधर इस साइड में, या आप लोगों में किसी को कोई डाउट नहीं? अब ये बहादुर जो हमारा आया है, ये तो हम x का वैल्यू आया। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना अपने हिसाब से, किसी चीज़ को ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, x का वैल्यू कितना आया है बहादुर? x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y। किस में? इन इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट क्या है इक्वेशन बहादुर? x प्लस, फर्स्ट इक्वेशन क्या है बताओ फास्ट? x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। x का वैल्यू कितना लिए हम सब? 155। x का वैल्यू कितना लिए हैं? 155 माइनस 15y, तो 155 माइनस 15y, ये प्लस 10y भी है, प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ये कहाँ से आया फिर से आप देख सकते हैं। x का वैल्यू हम मान चुके हैं 155 माइनस 15y, तो x की जगह क्या लिख दिए? 155 माइनस 15y। कोई कंफ्यूजन नहीं? अब प्लस 10y है यहाँ पे, तो प्लस 10y यहाँ पे लिख दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। इज इक्वल टू 105 है तो 105 लिख दिए। अब हमको बताइएगा आप सब 155 का 155, अब यहाँ पे जो ये दिया हुआ है कितना हो जाएगा? माइनस 15y आप प्लस 10y, क्या हो जाएगा? माइनस 5y। वेरी गुड, माइनस 5y इज इक्वल टू 105। अब बहादुर बताओ, माइनस 5y इज इक्वल टू 105, और ये प्लस में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 155। अब बताओ फिर से, माइनस 5y इज इक्वल टू कितना? माइनस 50। पक्का? तो ये हो गया माइनस 50। क्या माइनस दोनों तरफ रहेगा? कट जाएगा। वेरी गुड, तो माइनस ये भी कट गया, तो 5y इज इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50/5। कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा कितना बार में? 10 बार में। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 10। y का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। अब तो किसी भी इक्वेशन में वैल्यू देके आप बना सकते हैं, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। y का वैल्यू 10 आ गया तो यहाँ पे आप देके बना सकते हैं, बन जाएगा। कोई